जोहार जय मूल्यवासी मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। एक तरफ कई अमीर लोग देश छोड़ रहे हैं तो दूसरी ओर छात्र आईआईटी और आईआईएम जैसे संस्थान छोड़ रहे हैं। देश छोड़ने वाले अमीरों की अखबारों में खूब चर्चा होती है, टीवी के डिबेट शोज में हंगामा मचा होता है, लेकिन छात्रों द्वारा उच्च व व्यावसायिक शिक्षा संस्थानों को छोड़ना किसी के लिए कोई मुद्दा नहीं होता। देश छोड़ने वाले अमीरों व भारत में पढ़ाई कर विदेशों में बसने वाले देश के लिए ब्रेन ड्रेन है, तो शिक्षा संस्थानों की पढ़ाई को आधे में छोड़ने के लिए मजबूर होने वाले भी तो ब्रेन ड्रेन ही है। उनकी चिंता नहीं की जाती। उन दोनों में मौलिक अंतर यह है कि दोनों की जाति अलग है। भारत से बाहर जाने वाले अमीर व भारत में पढ़ाई कर विदेशों में बसने वाले ज़्यादातर लोग ब्राह्मण व तत्सम जातियों के होते हैं, और शिक्षा संस्थानों की पढ़ाई आधे से ही छोड़ने वाले ज़्यादातर एससी एसटी ओबीसी यानी मूल निवासी बहुजन समाज के छात्र होते हैं। पिछले 2 वर्षों में 23 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों यानी आईआईटी से 2400 से अधिक छात्रों ने पढ़ाई छोड़ दी है, जिनमें से आधे से अधिक सामान्य वर्ग से है। यह ड्रॉप आउट स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों स्तरों पर है। पिछले सप्ताह संसद में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार देश भर में विभिन्न आईआईटी से 2461 छात्रों ने पढ़ाई छोड़ दी, जिनमें से 1290 सामान्य श्रेणी के और शेष 1171 छात्र एससी एसटी ओबीसी यानी आरक्षित श्रेणी से हैं। अधिकांश ड्रॉप आउट पुराने आईआईटी में हुए हैं। 782 ड्रॉप आउट के साथ दिल्ली शीर्ष पर है। इसके साथ खड़गपुर में 622, बॉम्बे में 263, कानपुर में 190 और मद्रास में 128 ड्रॉप आउट है। संस्थान सालाना औसतन 9000 छात्रों को स्नातक में और 8000 छात्रों को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश देते हैं, जबकि विशेषज्ञ दबाव, जातिगत भेदभाव और स्नातकोत्तर छात्रों द्वारा संस्थान छोड़ने को इसका प्रमुख कारण मानते हैं। मंत्रालय ने संसद को बताया कि उसने स्कूल छोड़ने वालों को गंभीरता से लिया है और संस्थानों को स्थिति में सुधार के लिए विभिन्न सुधारात्मक उपाय करने की सलाह भी दी है। हालांकि सामान्य श्रेणी के अधिक छात्र आईआईटी से बाहर हुए हैं, लेकिन अनुपात के लिहाज से आरक्षित वर्ग के छात्रों की संख्या अधिक है। कार्यकर्ता इसके लिए इन प्रमुख संस्थानों, खासकर पुराने आईआईटी में जाति को एक प्रमुख कारण मानते हैं। डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता अनूप कुमार ने द प्रिंट को बताया कि आईआईटी में जाति आधारित उत्पीड़न प्रत्यक्ष नहीं बल्कि व्यवस्थित है। आरक्षित श्रेणी के तहत आईआईटी में आने वाले अधिकांश छात्र गैर अंग्रेजी माध्यम पृष्ठभूमि से है और संस्थान यह सुनिश्चित नहीं करते हैं कि परिवर्तन हो। इन छात्रों के पास योग्यता की कोई कमी नहीं है, लेकिन भाषा की समस्या है, जिसके कारण छात्रों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कुमार की डॉक्यूमेंट्री डेथ ऑफ मेरिट 3 भाग की श्रृंखला है, जिसमें इन संस्थानों में कथित तौर पर जातिगत भेदभाव के कारण आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों की गवाही है। हार्वर्ड के स्कॉलर सूरज येंगड़े, जिन्होंने कास्ट मैटर्स पुस्तक भी लिखी है, वे भी आईआईटी में जाति आधारित भेदभाव पर कुमार से सहमत है। उन्होंने कहा, यह संस्थान आरक्षित वर्ग के लोगों की ज़रूरतों को पूरा नहीं करते हैं, क्योंकि इनमें प्रशासन स्तर पर उन्हीं लोगों का कब्जा है और संकाय स्तर पर उच्च जाति के लोगों का कब्जा है। इन ब्राह्मणवादी प्रोफेसरों को हाशिए के लोगों के साथ मेल जोल बढ़ाने की आदत नहीं है, और जब उन्हें ऐसा करना पड़ता है तो वे समस्याग्रस्त हो जाते हैं। आरक्षित श्रेणी के छात्रों के लिए काम करने वाले और आईआईटी दिल्ली के पूर्व छात्र नवीन कुमार ने भी उनके विचारों को दोहराया। उन्होंने कहा, जब मैं छात्र था तो किसी ने एक व्यक्ति के छात्रावास के कमरे के बाहर लिख दिया था कि एससी एसटी को यहाँ अनुमति नहीं है। वह डीन के पास शिकायत करने गया था, लेकिन उसकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया गया। मुझे एक और किस्सा और एक और घटना याद है, जहां एक प्रोफेसर ने एक लड़की को उसके नाम के आधार पर अपना कोर्स करने से मना कर दिया था, क्योंकि वह लड़की आरक्षित श्रेणी से थी। जहां तक आरक्षित वर्गों के एससी एसटी ओबीसी छात्रों के आईआईटी छोड़ने की बात है, तो उसका प्रमुख कारण संस्थानों में होने वाला जातिगत भेदभाव ही है। ऐसे कई उदाहरण हैं
कि उच्च व व्यावसायिक शिक्षा संस्थानों में वहाँ के ब्राह्मण व तत्सम जाति के शिक्षक व छात्रों द्वारा SC ST OBC छात्रों को जाति के आधार पर प्रताड़ित किया गया और उसकी वजह से उन्होंने आत्महत्या की। इसे संस्थागत हत्या भी कहा गया है। जो छात्र आत्महत्या जैसा कदम नहीं उठाते वे संस्थान ही छोड़ देते हैं और उनकी पढ़ाई बीच में ही छूट जाती है। इसके लिए प्रमुखता से जातिगत भेदभाव ही कारण है।